दोस्तों नमस्कार। जो चुनावी यात्रा को लेकर के हम अभी 84 विधानसभा क्षेत्र में हैं और 2 दिन बचे हैं वोटिंग के। आज हमारे बीच में सांसद साहब है जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और तमाम प्रकार के प्रचार की जितनी भी रणनीतियाँ बहुत ही तेज हो गई है। सर, सभी पार्टियाँ दावा कर रही है, हम सबसे मिल रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, क्या कहना चाहोगे? देखो, उन लोगों को लगता है कि पैसे के दम पे, दारू के दम पे परिवर्तन होगा, लेकिन 84 की जनता पैसे के बहकावे में, दारू के बहकावे में और जिस तरह से वो झूठ प्रचारित कर रहे हैं, यहाँ के लोग एडवांस हैं। बाबूलाल जी को लगता है, उधर कारीलाल जी को लगता है, कनकमल जी लगे हो, मालवीय जी को लगता है कि लोगों को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन लोग जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। किसी प्रकार का एक ही है, यहाँ पर रगड़ा निकलेगा, ओनली फॉर रगड़ा निकलेगा। उनका कहना कुछ काम नहीं किया, बस युवाओं को ऐसे भड़काने का काम। मुझे 5 साल मिले थे और 5 साल में कितना क्या किया वो 84 की जनता तय कर दिया। 2023 में मुझे 70,000 की लीड देके वो 70,000 का हिसाब 70 साल का हिसाब बता दे। पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार है इनकी, उन्होंने राजस्थान में सरकार बनी, 10 महीनों में क्या किया? एक सिंगल काम बता दो, उल्टा जनता को परेशान करना, कर्मचारियों को परेशान करना, युवाओं को एग्जाम के नाम पे इधर इधर दूसरे संभागों में सेंटर देके परेशान करना, आर्थिक नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर सीधा सा गणित है, 84 की जनता समझ चुकी है कि ये लोग, भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। भाई वो आप फील्ड में जा रहे हो तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या करोगे वो बोलो। विकास करेंगे, कौन सा विकास? स्कूल बनवाएंगे, टीचर लगाएंगे, हेल्थ सुविधा बेस्ट कराएंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेंगे, कन्नड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने सैंक्शन करवाया है उसको आप कहो ना हमने गलती से रुकवाया, उसको क्लियर कराएंगे। इस पे बात नहीं कर, ओनली विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे? उनको विकास की 4 लाइन पूछ लो कि विकास में 4 क्या काम करोगे, नहीं पता उनको। मकान और इनको लेकर के बोलते हैं कि पैसा जोड़ रहे हैं और काम नहीं कर रहे। ये देखो, इनके पास 2-4 मुद्दे हैं, हम ये मकान दिलाएंगे, ये एक सेंट्रल की स्कीम है। इसके अतिरिक्त क्या कराओगे? यहाँ के लोग सिर्फ हमारे 2 रुपये किलो गेहूँ, चलो मिल रहा है, अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं, अच्छी क्वालिटी का दिलाओ ना, उस पर काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। हम कह रहे हैं शौचालय यार 12,000 में शौचालय, आप उसको बोलो ना हम 50,000 का शौचालय की सैंक्शन देंगे, उस पर काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। मतलब एक ही एक हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको लगता है यहाँ की जनता पुराने जमाने के हिसाब से सोचती है, छोटा मोटा कुछ दे देंगे चुनाव में। यहाँ एडवांस हो चुकी है 84 की जनता, बहुत शानदार एडवांस है। वो जो बोलते हैं उनसे पहले सोच लेते हैं वो बोलने वाले क्या है। ठीक है, वो जो झूठ प्रचारित कर रहे हैं उनका तोड़ तुरंत पहले जनता के पास है। कुआं में शायद मुख्यमंत्री जी का दौरा, कल प्रस्तावित बड़ी मीटिंग है और वो इससे ये क्लियर हो रहा है कि भजनलाल जी नामांकन में भी आए, इनके सारे मिनिस्टर आ चुके हैं, वो फिर दोबारा आ रहे हैं, एक सीट पे 2 बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि वो बौखला चुके हैं और वो पूरी तरह से हार मान रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबूलाल जी खराड़ी को कहना चाहूंगा, बाबूलाल जी खराड़ी टीएडी मिनिस्टर है, वो कह रहे 84 में आके विकास करेंगे। सबसे पहले आपका घर का, अपने इलाके का विकास कर लो ना आप। आज झाडोल फलासिया के अंदर जो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा, उसका सौदा हो रहा है, उसकी बोली लगी जा रही है। हमारी बहन बेटियों को गुजरात में जाके बोली लगाई जा रही है। वहाँ झाडोल फलासिया के अंदर कई ऐसे बच्चे जो 15-15, 16-16 साल के हो गए, उन बच्चों को स्कूल क्या है वो नहीं पता, पेन किताब क्या होता है वो नहीं पता है, स्कूल जाने के रास्ते नहीं है। जो टीचर स्कूल जाने का रास्ता बनाता है उसको सस्पेंड करते हैं। मतलब झाडोल फलासिया की जो स्थिति भयंकर बना रखी है। वो दावा करते हैं 3 से 4 बार एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर हूँ। क्या किया झाडोल फलासिया में? झाडोल फलासिया खुद के इलाके में कुछ नहीं कर पाए और कह रहे मैं 84 में विकास करूंगा। जनता समझदार है। टीएडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को उनको 5 साल मिला है, 1 साल उन्होंने इसी दौरान मतलब बर्बाद कर दिया है। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा एक शुभचिंतक होने के नाते कि आप टीएडी मिनिस्टर हो, आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी अगर अच्छा काम करके जाओ। एक पॉजिटिव सोच के जाओ। माबाड़ी कर्मचारियों को, वार्डनों को डरा रहे, तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार आप उनके लिए क्या कर रहे हो विजन? माबाड़ी कार्मिकों की बात आई थी, मैंने कहा था उनको कैडर में सम्मिलित करो, संविदा नियम में सम्मिलित करो। तब तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी विचार नहीं है, और अब कह रहे बुला के उनको लालच दे रहे, डरा धमका रहे। मतलब उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास डराना धमकाना, इनके पास गुमराह करना और पैसा और दारू बांटने के अलावा भाजपा के पास, कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं है। पीठ क्षेत्र के कुछ बुजुर्गों से हम मिले थे, वो कह रहे हैं कि पेंशन भी बंद करवा दे। सर देखो, बिल्कुल केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब भी ये बनी 3 महीनों की पेंशन नहीं आई थी। मैंने दोनों की दिशा की बैठक में इस बात को ऑब्जेक्शन किया, हमारे विधायकों ने आवाज उठाई। इसके बाद 2 महीनों की आई, अभी तक 1 महीने की पेंशन नहीं आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीमें वो बंद करना, नरेगा को भी बंद करने की कंगार पे ला दिया, ऑनलाइन कर दिया। कलेक्टर एसपी की हाजिरी ऑनलाइन नहीं हो रही है और हमारे नरेगा में काम करने वाले लोगों की हाजिरी ऑनलाइन करवा रहे हैं।
4 5 महीने हो गए ये मेट कारीगरों का भुगतान नहीं आ रहा है और कह रहे हम कल्याण कर रहे हैं। मतलब 3 साल हो गए बच्चों की पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही और कह रहे हैं हम भला कर रहे हैं। मतलब ये जनता समझ चुकी है, देश को बुरी तरह से उन्होंने खोखला कर दिया है और बहुत जल्दी पूरे देश की 84 में नहीं पूरे देश के अंदर क्रांति आने वाली है कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर देश को खोखला किया है, देश की आम जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। कितने वोटों से जीतने की संभावना? 84 में 70,000 की लीड मिली थी मुझे, वही लीड बरकरार रहेगी, एक वोट बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और कुछ मैडम वगैरह दिव्यानी कटराई कह रहे थे कि राजकुमार जी पॉलिटिकल फेस हैं और उनके जाने से कुछ बार कुछ डाउन हो सकता है। नहीं, वो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की जनता आइडियोलॉजी से जुड़ी है, मेरे से भी जुड़ी हुई है नो डाउट, लेकिन मैं आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी जनता आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग पैसे दारू में बिकने वाले नहीं है और इस बार शानदार तरीके से सब जगह मैंने यही कहा है कि मुझे वोट दिया उससे 1 वोट ज्यादा देना लेकिन कम नहीं होने देंगे। क्या लास्ट में मैसेज? लास्ट में 84 की जनता को यही मैसेज है, भाजपा सरकार को एहसास कराना है, कांग्रेस के लोगों को भी एहसास कराना है कि 84 की जनता पैसे दारू में बिकने वाली। जिस तरह से रिजर्वेशन पे कुटाराघात किया उसका बदला 84 की जनता लेगी। कगड़ा प्रोजेक्ट 886 करोड़ का मैंने सैंक्शन करवाया है, उसका टेंडर हो गया है, भाजपा ने इसको रोक दिया है। तो इस क्षेत्र का आम व्यक्ति जो कगड़ा प्रोजेक्ट रोकने वाली भाजपा सरकार को जोरदार तरीके से यहाँ रोकेगी। और सारे युवाओं से अपील है कि ये कह रहे युवा भटक गया है, लेकिन मेरे युवाओं का कहना है कि यहाँ का युवा भटका नहीं है, इस बार चुनाव में जोरदार का झटका देगा और आप सबको मिलकर झटका देना है। धन्यवाद। एक और सवाल लास्ट के